जब हौसले बना लिए ऊंची उड़ान का तो क्या मापना कद आसमान का। है फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पुनः चाणक्य क्लासेस बिहार पे। और आज मैं आपको एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका बेसब्री से आपको इंतजार है फ्रेंड्स। तो उसके पहले प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको आज मैं बताने जा रहा हूं बिहार दरोगा के बारे में फ्रेंड्स। बिहार दरोगा जो कि बहुत बड़ी आप लोगों की वैकेंसी है और सबका सपना है कि मैं दरोगा बनूं। तो फ्रेंड्स चलिए उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। बिहार दरोगा न्यू भर्ती। तो फ्रेंड्स अभी तो डेट और ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन एक्सपेक्टेड डेट का जो मालूम चल रहा है, जो हमारे फ्रेंड्स हैं सचिवालय में है, सेक्रेटरीट में जॉब कर रहे हैं, उन लोगों के सोर्सेज से जो पता चल रहा है उसके अनुसार लगभग 2350 पोस्ट की वैकेंसी आने वाली है। और जो तिथि होगी फ्रेंड्स, एक्सपेक्टेड जो तिथि होगी वो जनवरी 2023 होगी फ्रेंड्स। यहां तक तो आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। लगभग जनवरी 2023 में आ रही है। जो विभाग है बीपीएसएससी, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, उन्होंने सरकार के पास अधिसूचना भेज दी है वैकेंसी के बारे में। बस कैबिनेट से मंजूरी मिल जाए और आप लोग की वैकेंसी बहुत जल्द 2350 पोस्ट पे आ जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स। जो फी है बिहार दरोगा में अनरिजर्व यानी कि जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये तीनों का आपको 700 रुपया फी लगता है। 700 रुपया। एससी एसटी इन लोगों का 400 रुपया फी लगता है फ्रेंड्स। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगला स्टेप है फ्रेंड्स एज क्या रहता है। तो एज जो है फ्रेंड्स वो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल फ्रेंड्स। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। बीसी ईबीसी को 3 साल छूट मिलता है, जो कि ओबीसी बोला जाता है, उनको 3 साल, और एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलता है। तो ओबीसी को यानी 43 मैक्सिमम हो जाएगा और एससी एसटी का 45 हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए यहां तक तो आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद है। अब आइए यहाँ पे एलिजिबिलिटी यानी योग्यता, एजुकेशनल जो योग्यता है उसके बारे में जानने में। तो जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन माना गया है या माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी हो या बीटेक, वो सभी लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। यहां तक तो आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। अब आते हैं जो अगला स्टेप है उसके बारे में कि अगला स्टेप क्या होता है। तो अगला स्टेप होता है आप फॉर्म भरते हैं, एडमिट कार्ड आती है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो होता है एग्जामिनेशन का। तो एग्जाम कैसे होता है, तो इसमें एग्जाम फ्रेंड्स 3 होती है, 4 आपको प्री होता है, मेंस होता है, फिजिकल होता है और उसके बाद मेडिकल होता है फ्रेंड्स। तो यहां देख लीजिए आप लोग, प्री, मेंस, फिजिकल और मेडिकल, और उसके बाद जो सभी ये चारों प्रोसेस में पास हो जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग होती है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं कि भाई इसका सिलेबस क्या है और मैंने तैयारी कैसे की थी। मैं मान लीजिए 2017 में 1717 जो बहाली गया था उसमें भी मैं क्वालिफाइड था। जो 2018 में 126 एक्साइज इंस्पेक्टर का बहाली गई थी उसमें भी मैं क्वालिफाइड था। उसके बाद जो 2213 2020 में बहाली आई थी बिहार दरोगा का, उसमें भी मैं क्वालिफाइड था। और उसके बाद जो 2020 के लास्ट में 2446 पोस्ट का बहाली आया था उसमें भी मैं क्वालिफाइड था। और मैंने कैसे तैयारी की इसका एक पूर्ण वीडियो मैं आप लोगों को इस वीडियो के बाद बताऊंगा और सिलेबस के बारे में डिटेल्स एनालिसिस आप लोगों को कर दूंगा कि आप लोगों के लिए आसान हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं आगे। तो जो प्री का सिलेबस है यानी प्राथमिक परीक्षा जो होता है उसमें जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और देखिए बहुत लोग मैथ नहीं लिख रहे हैं, लेकिन 5 से 7 मैथ फ्रेंड्स आती है, इसलिए मैं इसमें मैथ को भी इंगित कर दिया हूं। बट सिलेबस में उसका नहीं था, लेकिन
अब 1717 के बाद जितनी बहाली आ रही है सब में प्री में 5 से 7 क्वेश्चन मैथमेटिक्स से पूछ रहा है, इसलिए मैं बता दिया हूं 100 क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखिए जीके लगभग आप लोगों का 75 से 80 रहेगा फ्रेंड्स, ये आप लोगों को जानना जरूरी है, ठीक है ना। प्राइमरी एग्जाम जो होता है उसमें करंट अफेयर्स 15 से 20, ठीक है फ्रेंड्स। और खास करके जो इकोनॉमिक्स से संबंधित है उस क्वेश्चन पे आप लोग पकड़ जरूर रखिएगा करंट अफेयर्स का, और अभी से ही लग जाइए फ्रेंड्स, क्योंकि फॉर्म का इंतजार मत कीजिए। 1 से 2 माह अगर मान लीजिए फॉर्म आ जाए और वो आपको 2 माह या 1.5 माह ही समय दे फिर एग्जाम के लिए, तो आप लोग कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो प्लीज आप लोग अभी से लग जाइए। और जो मैथमेटिक्स है फ्रेंड्स उसमें 5 से 6 क्वेश्चन रहता है, तो टोटल 100 क्वेश्चन रहती है प्री में। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है फ्रेंड्स, यानी कि 200 नंबर का हो गया। और फ्रेंड्स जो बच्चे अगर एक प्रश्न भी गलती करते हैं, ठीक है ना, उसके लिए 0.2 मार्क्स, समझ रहे ना। यानी कि सीधी सी बात हुई कि एक क्वेश्चन सही हो रहा है तो 2 नंबर और एक गलत हो रहा है तो 0.2 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन अगर गलत होगा तब आपका 2 नंबर कटेगा, ठीक है ना। यानी एक क्वेश्चन सही आपका चला जाएगा, तो यानी 1 का 10वां भाग आपका इसमें निगेटिव है एक क्वेश्चन का, ठीक है। यहां तक आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। अब बढ़ते हैं अगला जो स्टेप होता है उसके बारे में फ्रेंड्स, कि अगला स्टेप क्या होता है। तो अगला स्टेप जो इसको पास करते हैं प्री एग्जाम को, ठीक है ना, उसके बाद मेंस होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अब मेंस में क्या होता है, तो मेंस में सबसे पहला पेपर यहाँ पे 2 हो जाता है, एक हिंदी होता है और एक जीएस और जीके का पेपर होता है। तो पहला बात कि हिंदी में क्या होता है, तो जनरल हिंदी यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड्स, समास वगैरह, ठीक है ना। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, ये भी 200 मार्क्स का रहता है फ्रेंड्स। और एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर का होता है फ्रेंड्स। सिर्फ इसमें पास करना रहता है, 30 नंबर आप लोग मंगा लिए तो आप पास हो सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आप लोग समझ गए। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है वो जीके जीएस मैथ का होता है, मतलब कि जीके भी रहता है, साइंस भी रहता है और मैथमेटिक्स भी रहता है। इसमें भी मैथमेटिक्स वैसा ही पूछता है, 6-7-8 क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स। वो भी 100 क्वेश्चन होता है, ठीक है। ये भी 200 मार्क्स का होता है और इसमें भी निगेटिव 0.2 होता है, मतलब एक क्वेश्चन जो होता है ना उसका 10वां भाग, ठीक है फ्रेंड्स। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो इसमें 0.2 हो जाएगा, तो यानी कि एक क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उसका 10वां भाग आपका इसमें निगेटिव मार्किंग में काट लिया जाएगा। तो ज्यादा निगेटिव नहीं रहता है, मैक्सिमम आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिएगा। और फ्रेंड जो इसके पहले 24 से 46 का जो फॉर्म भरा गया था और उसका जो प्री एग्जाम हुआ था, ठीक है ना, उसमें कुछ वेराइटी चेंज किया था इस बार एग्जामिनेशन में। तो मतलब परमानेंट तो नहीं है, लेकिन चेंज किया था कि सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र से 5 से 6 क्वेश्चन डाल दिया था फ्रेंड्स। यहाँ पे आप लोग इसको इंगित कर लीजिएगा, 5 से 6 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से, सिलेबस में नहीं था लेकिन आउट ऑफ सिलेबस से समाज शास्त्र से डाल दिया था। तो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले स्टेप के बारे में, जो मेंस को भी क्रॉस कर जाएंगे। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, तो उसके बाद अगला स्टेप जो होता है फ्रेंड्स वो फिजिकल होता है, यानी कि दौड़ कूद और हाई जंप लॉन्ग जंप। तो फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पे फिजिकल एलिजिबिलिटी पहले आते हैं हाइट का। तो जनरल ईबीसी और ईडब्ल्यूएस का और बीसी का 165 सेंटीमीटर मेल का, ये मेल का मैं बता रहा हूँ, और एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर होता है फ्रेंड्स मेल में, और वही फीमेल में फ्रेंड्स 155 सेंटीमीटर ये हो जाती है। यहां तक आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब आते हैं अगले स्टेप के बारे में। अगला स्टेप क्या होता है, तो ये अगला स्टेप जो होता है चेस्ट का मैपिंग होता है। तो जनरल बीसी ईबीसी ईडब्ल्यूएस का 81 से 86, मतलब 81 नॉर्मल और एक्सपेंडेड करके 86 होता है। अनएक्सपेंडेड 81 मतलब बिना फुला 81 और फुलाकर 86। एससी एसटी का 79 और उसी तरह फुलाकर 84 फ्रेंड्स। यहां तक समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स आप लोगों को। अब आते हैं अगला स्टेप उसके बाद, तो उसके बाद रनिंग होता है फ्रेंड्स। तो रनिंग 1600 मीटर का होता है, जो कि 6 मिनट 30 सेकंड का। ये 2213 जो बहाली हुआ था फ्रेंड्स उस समय से लागू होगा, नहीं तो जो 1717 जो बहाली था उस समय 6 मिनट का ही दौड़ होता था फ्रेंड्स। तो ये हो गया फ्रेंड्स मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर 6 मिनट में दौड़ना रहता है फ्रेंड्स।
यहाँ तक आप लोग समझ गए फ्रेंड्स। अब आते हैं अगले स्टेप के बारे में जानना है। तो जो हाई जंप इसमें 4 फीट होता है मेल के लिए और फीमेल के लिए 3 फीट होता है फ्रेंड्स। गोला फेंक है जो वो मेल के लिए 16 फीट होता है और फीमेल के लिए 10 फीट होता है फ्रेंड्स। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को जितने क्राइटेरिया था मैं बता दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स बहाली बहुत जल्द आ रही है, ठीक है ना। उसके पहले कुछ सरकार बदल गई इसलिए लेट हो गया बहाली, नहीं तो ये बहाली अक्टूबर में निश्चित रूप से आ जाती फ्रेंड्स। लेकिन सरकार बदलने के कारण कुछ व्यवस्था में परिवर्तन हो गई और बहाली डिले हो गई फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने किस तरह बहाली निकाला, परीक्षा को किस तरह क्रैक किया था वो भी बता दिया। सिलेबस आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है ना। और उसके पहले कुछ बुक बता देना चाहता हूं जो आप लोग स्टडी कर सकते हैं और उससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो फ्रेंड्स जीके जीएस के लिए आप लोग क्राउन का जो सामान्य ज्ञान आता है इसको आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और एक घटना चक्र इलाहाबाद का जो प्रकाशन है प्रयागराज का, ठीक है ना, इसका सामान्य अध्ययन आप लोग जरूर ले लीजिएगा फ्रेंड्स। ये 2 बुक अभी बता रहा हूँ, उसके बाद अगला और भी कुछ बुक बताऊंगा। और एक आप महेश बर्नवाल का भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न का जो सामान्य अध्ययन है महेश बर्नवाल, इसको भी स्टडी आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और प्लीज आ गया होगा तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए कि पल पल की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।